अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। मैंने कोई 15-16 एपिसोड के बाद इस ड्रामे पर पहला तबसरा किया था और मैंने उसमें ये कहा था कि इस ड्रामे का एंड कुछ इस तरह से होगा कि या तो शाहजहां की लड़की कोई कांड कर देगी या उसके लड़के का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरा इसे देख लीजिए एक बार। वो सारी माफिया मांग लेंगे, वो माँ सुधर जाएगी, हो सकता है बेटे का एक्सीडेंट हो इस वजह से वो सुधरे, या उसके साथ कुछ बुरा हो, या उसकी बेटी के साथ, जो सास है हालांकि उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा हो, उसको ईमान आए, फिर उसकी वजह से उसकी सास को ईमान आए, फिर सारे ठीक हो जाए, फिर हाला का बाप भी आए, वो भी माफी मांगे हाला से, और आखिर में ये ड्रामा इस तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली देखिए, ये कोई 3 महीने पुरानी वीडियो है और उस टाइम तक बस हाला और हमजा की शादी हुई थी। उसके बाद मैंने तबसरा शुरू कर दिया था इस ड्रामे के ऊपर। फिर मैंने पर एपिसोड, हर एपिसोड पे मेरा तबसरा आया इस ड्रामे के लिए, ऑलमोस्ट हर एपिसोड पर। मैंने शुरू से ही अंदाजा ये किया था कि कहानी इस तरह की है तो इसमें एंड यही होता है, या तो लड़की इसकी शाहजहां की कोई बहुत बड़ा बुरा करेगी या फिर इसका लड़का जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये होगा अब हमजा का एक्सीडेंट, क्योंकि हमजा के साथ सीन क्या हो रहा है, ना तो इसकी माँ इसके कब्जे में आ रही है ना बीवी आ रही है। अब यहाँ पर जब इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये आईसीयू में होगा, कोमा में होगा, बहुत बुरी कंडीशन में होगा, तब इन दोनों को जो हाल है इसको भी जरा होश आएगा, ये भी जरा कम अपने धारों को कम करेगी, और माँ को भी सचमुच का होश आएगा जब ये लड़का ही मरना शुरू हो जाएगा, इसी का एंड आ रहा होगा। तो बहुत खतरनाक सिचुएशंस दिखाएंगे आपको अब जो है ना, अब जो आपको दिखाएंगे, अब ये सीरियस किस्म की टिपिकल पाकिस्तानी एक्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और मेरा ये ख्याल है कि अब अगले जो 2 एपिसोड आएंगे, 2 जरूर आएंगे, उनमें ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगी। रूमी जो है ये अपने तेवर दिखाएगी और इसका पता चलेगा, इसका राज भी इसी दौरान खुलेगा, और हमजा की ये कंडीशन इसी दौरान होगी। और इस सारे सिनेरियो में शाहजहां को ईमान आएगा, जाहिर है उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी जब वो अपने बेटे को इस हालत में देखेगी, और जिसका शौहर है यानी हमजा का जो अब्बा है वो उसको बहुत बुरा भला कहेगा। वो कहेगा शाहजहां तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से आज हमारा बेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसकी आप एक्टिंग देखना आप जरा, सबा हमीद जो हमजा की माँ है, इस औरत की एक्टिंग देखना, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। बड़े बड़े ड्रामाज में इन्होंने काम किया है, खलील सर के ड्रामों में इन्होंने काम किया है, और ये अब जो अब आप देखेंगे ना अगले 2-3 एपिसोड, आपको रुला के छोड़ेंगे, पक्की बात है, क्योंकि सारे बड़े आर्टिस्ट हैं। और ये जब अब अपनी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि ये लोग इस तरह के एपिसोड्स के किंग हैं, इस तरह की सिचुएशन के किंग हैं, तो अब मजा आएगा ड्रामे में कुछ। अभी तक तो एक तिरियापा सा हो रहा था, लाइक इंडियन ड्रामा सा चल रहा था ये, जैसे इंडियन हमारे शोज में होता है ना, वो साजिशें फिर साजिशें फिर साजिशें, अभी ये चल रहा था और ये काफी इरिटेट कर रहा था। पिछले एपिसोड पे एपिसोड खींचे चले जा रहे थे, कोई भी चीज नजर तो आ नहीं रही थी, बस एपिसोड खींच रहे थे। अब जो होगा, अब ये बनेगा प्रॉपर पाकिस्तानी ड्रामा। अब मुझे उम्मीद है कि सही तरह से डायरेक्शन हुई अगर, तो ये जो अगले एपिसोड्स होंगे ये इस ड्रामे के अभी तक के सबसे अच्छे एपिसोड्स अब आने वाले हैं। यार एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस ड्रामे की जरा सी बुराई क्या कर दो लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बुराई सुन ही नहीं सकते, जो कि जायज है। मैंने इस ड्रामे के बारे में थोड़ा सा कह दिया था कि भाई लानत है इस कदर का खींचा चले जा रहे हो आप, उल्टी पुल्टी चीजें दिखा रहे हो, ये सब कब से दिखाने लगे आप पाकिस्तानी ड्रामा में। वाकई ये सब नहीं दिखाया जाता था, मगर लोगों ने मुझे इतना अड़े हाथों लिया। 2-3 कमेंट नेगेटिव आए, किसी ने कहा रहे तो कुछ भी कहता है, और एक ने तो ये कहा कि भाई अपने ड्रामे क्यों नहीं बना लेते, अपने यहाँ बना लो। तो सही बात है यार, अपने यहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्या करें, अभी हमें भी तो अकल ही नहीं आ रही, हमारा तो बॉलीवुड ही नीचे जा रहा है, आप टेलीविजन की क्या बात करते हैं। तो पहले से ही माशाल्लाह है। उम्मीद है देखें, कोशिश करेंगे, कुछ लोग आएंगे हमारे यहाँ भी इस तरह की कुछ कहानियाँ सोचेंगे, वो नए नई चीज़ें करेंगे, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह हम बढ़िया करेंगे कुछ सालों बाद, क्योंकि अभी कंपटीशन तो बन गया है। जैसे पाकिस्तानी ड्रामा इतने हिट होते हैं तो ज़रूर हमारे यहाँ भी कोई कोशिश होगी इस तरह की। अभी ज़रा सिचुएशन दूसरी है, आप समझ सकते हैं, ज़रा सिचुएशन बदलेंगी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आएगा अभी हमारे सामने, तो बहुत कुछ बदलेगा इंशाल्लाह। देखें, मैं कभी कभी क्रिटिक हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मुझे इतना हेटरेस दें। जो हकीकत होती है वो बोलना पड़ता है, और अगर किसी ड्रामे की बुराई हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं वो ड्रामा बुरा हो गया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव लगती हैं, जो सही मैसेज नहीं दे रही होती माशरे को, तो उसके बारे में बोलना पड़ता है।
और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी ड्रामास की और मेरे पसंद करने की, तो मैं अपने बारे में बताऊँ आपको, मैं कोई 2014 से पाकिस्तानी ड्रामे देख रहा हूँ और 2014 से 2022 आ गया है, ऑलमोस्ट 8 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इस दरमियान मैंने कोई 130 से लेकर और 150 के करीब ड्रामे देखे होंगे। अब जरा सोचें, जिसने 150 ड्रामे पाकिस्तानी देखे हों, क्या उसे वो फैन नहीं होगा पाकिस्तानी ड्रामास का? आप खुद अपने दिल पे हाथ रखें और बताएं। हो ही नहीं सकता ना कि वो फैन ना हो। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इतना बड़ा फैन हूँ, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इस उर्दू इंडस्ट्री से मुझे इतनी मोहब्बत है, दुनिया की किसी और इंडस्ट्री से नहीं है। मतलब ये जो उर्दू का माशरा है ना, इतना मज़ा इनको सुनने में आता है, इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे मैसेजेस देते हैं लोग कि बस इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर मैं उसके आपको एग्जांपल्स दूं तो वीडियो 25 मिनट की हो जाएगी, तो खैर मैं सारे एग्जांपल्स तो नहीं दूंगा, लेकिन ये देखें कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों ने हमें सिखाई हैं और कई चीज़ें फिर ऐसी हो रही है इस ड्रामे में जो उन चीज़ों को जो हमने सीखी हैं उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जैसे अरसल का वो माँ को इस तरह से पकड़ना था, इस तरह से, वो चीज़ पहले कभी किसी ड्रामे में मैंने देखी नहीं, पाकिस्तानी ड्रामे में। हो सकता है हुई हो मगर मेरे नज़र के सामने से नहीं गुजरी। चाहे कोई भी कंडीशन है, आप माँ को ऐसा क्यों दिखा रहे हो, उसको इस तरह से लड़के को पेश आना पड़े, वो इतना इरिटेट हो जाए। आप कहोगे कि शाहजहान ऐसा करे, भाई वो तो कैरेक्टर आपने बनाया ना, आपने ऐसा लिखा क्यों उसको? वही बात है ना कि ठीक है, कमीनपन दिखाओ, जरा एक तरीके वाला दिखाओ ना। हमसफर ड्रामे में भी तो अशर की माँ ने बड़ा बुरा किया था ना, जो कैरेक्टर था अशर की माँ का, अतीका का, लेकिन वहां पर तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अशर की बड़ी अच्छी स्पीच आपने देखी होगी उस ड्रामे में, लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड में, मगर इस तरह का तो नहीं। ये क्या आप दिखा रहे? तो इस चीज ने बहुत गुस्सा मुझे आया देख के, इसीलिए मैं बरसा था उस दिन। और यार थोड़ा सा अगर गुस्सा हो जाए ना तो सही चीज बताने के लिए गुस्सा होते हैं इंसान। और रही बात पाकिस्तानी ड्रामों की, तो एक चीज 7वें आसमान पे से 6ठे पे आए ना तो उसे गिरना कहते हैं, उसे उठना नहीं कहेंगे, भले ही वो अभी भी आसमान पे ही हो। तो इस ड्रामे के साथ भी ऐसा ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन शो है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री जबरदस्त इंडस्ट्री है। हमारे उर्दू हिंदी बोलने वालों में सबसे अच्छे ड्रामे अगर कोई बनाता है तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, और ये बात पूरा हिंदुस्तान मानता है बिना पाकिस्तान के मनवाए। ठीक हो गया। लेकिन जब आप अपनी ही सतह से गिरोगे तो हम तो ये कहेंगे ना कि 7वें से 6ठे पे आ गए हो आप। ठीक हो गया। तो ये बात बुराई नहीं है, और देखा जाए तो बुराई है, लेकिन इतनी भी बुराई नहीं है। ठीक है। और ऐसी बात ना सोचा करें, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री का और पाकिस्तानी ड्रामास का और इनके आर्टिस्ट का। मुझे बहुत सारा कुछ पता है जो कि आम एक इंडियन एवरेज बंदे को बिल्कुल भी पता नहीं होता, जितना मुझे पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक हो गया। लौटते हैं हम सफर पर। देखें, अब हमजा का एक्सीडेंट होना है और रूमी ने भी अपना राज इसी दौरान खोलना है, और अब जो है शाहजहान की जो फतह होती चली जा रही थी, अब शाहजहान डाउन आएगी। और बेचारा ये बंदा भी करे क्या यार, ये गाड़ी ना ठोके तो बताओ क्या करे। इतनी तो इसकी बुरी कंडीशन आपने कर दी है। माँ नहीं मान रही, बीवी नहीं मान रही, कोई भी नहीं मान रहा कि बेचारा अकेला वफा करता चला जा रहा है। गैरतों को उठा के इसने कूड़ेदान में फेंक दिया है, इसको कुछ भी बुरा ही नहीं लगता। खुर्रम बैठे, कोई बात नहीं, कैसे हो, ठीक है जी। और जी फिर खुर्रम के साथ पकड़ी गई, कोई बात नहीं, एक बार और सही, फिर एक बार और सही। 3 दफा इसने आशिक और माशूक को एक साथ देखा है, वो किसी भी कंडीशन में हो। मर्द को गलतफहमी तो होती है ना, मगर ये बंदा इसने मतलब एकदम डायरेक्टर से जैसे बात कर रखी है, इसने सारी स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, इसे तो बुरा लगता ही नहीं। ये बात जो है ना अनरियलिस्टिक है थोड़ी सी, थोड़ा सा गुस्सा आना चाहिए था इसको, और वो गुस्सा जब धीरे धीरे शांत होता ना फिर आपको इसमें से हमसफर वाली फीलिंग आती। जैसे अशर का गुस्सा धीरे धीरे कम होता चला गया था खिरत पे, और वो लोग एक साथ रहते हैं, और फिर जब राज खुलता है, फिर जो एक वो सारा समा बनता है, वो इसमें हमें मिसिंग रहा देखने के लिए। क्योंकि एक लिबरल मर्द बनाना था ना, एक मर्द को ऐसा होना चाहिए। देखो ये एक लड़की ने लिखा है मर्द, भाई आप कितना भी लिख लो, मर्द ऐसा नहीं होता, और अच्छा है कि मर्द ऐसा नहीं होता। अब मैं करने लगा हूँ बुराई, अब देना मुझे गालियाँ, तुमने जो भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है लिख देना। बिल्कुल भी जी मर्द ऐसा नहीं होता, और ना पाकिस्तान का मर्द ऐसा होता है, ना हिंदुस्तान का मर्द ऐसा होता है, ना बर्रे सगीर में कोई ऐसा मर्द होता है। और जो ऐसे मर्द होते हैं वो फिर आपके मुहाफिज नहीं होते, जैसे अमेरिकन होते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, ये कभी भी औरत के मुहाफिज नहीं होते। अगर उसकी बीवी पर कोई पिस्तौल तान दे तो वो कहेगा भाई तेरा इसका मामला है, मैं जा रहा हूँ घर, ये चला जाता है। क्यों? इसको गैरत नहीं आती। जान देने वाले वही हैं जो गुस्सा करने वाले होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा मर्द चाहिए जो आप
फ्रेंड से बात करो, कॉल करो, आप कहीं पे मिल जाओ, फ्रेंड आपके सामने बाहें में बाहें डाल के बैठा हो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हालांकि, मगर ये सिचुएशन है ना दिखाना, तो ये आपकी मतलब बातें पकड़ ली गई हो पिछली, भले ही आप उसमें सिंसियर भी हो, आप गलत भी ना हो। अगर ये गुस्सा ना करे तो याद रखना कि ये आदमी ठीक नहीं है। शौहर अपनी बीवी का साबका कोई किस्सा सुने और उसको गुस्सा ना आए, जेलसी ना हो, पॉजिटिवनेस की बू उसमें से ना आए, तो ऐसा लड़का बेकार है। ऐसे लड़के से शादी मत करो, क्योंकि अगर कभी तुम्हारे ऊपर वक्त पड़ गया किसी भी तरह से, किसी भी एतबार से, तो वो झोला उठा के चल देगा, दैट्स इट। क्योंकि उसको आपसे मोहब्बत ही नहीं है। ये जो गुस्सा करता है इंसान, वो मोहब्बत करता है, इसीलिए गुस्सा करता है। मर्द मुहाफिज होता है, और जिस चीज़ की आप हिफाजत करते हो, इवन आप अपनी औलाद की हिफाजत करते हो, तो वो कोई बुरा काम करती है तो आपको गुस्सा आता है। ठीक है, मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी का है, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द को मुहाफिज बनाया अल्लाह ने, और मुहाफिज इसीलिए बनाया क्योंकि इसके अंदर ताकत ज़्यादा है, इसके अंदर मामला की सिचुएशन को हैंडल करने की अक्ल ज़्यादा है। औरतें अक्लमंद होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ औरतें बेवकूफ़ होती हैं, मगर मर्द थोड़ा सा सुपर होता है। ये अल्लाह ताला ने फजीलत रखी है मर्द पर, और ये आपका इसीलिए मुहाफिज होता है, इसीलिए इसके अंदर ताकत भी ज़्यादा होती है। आप होती हैं माँ, एज अ माँ आपको मर्द को पैदा करके उसको एक अच्छा इंसान बनाना होता है, आप उसकी फैक्ट्री होती हैं आप अगर औरत हैं। लेकिन आप जब मर्द के साथ शादी करती हैं तब वो आपका सरबराही होता है। माँ के तौर पे आप उससे ऊपर होते हैं, मगर उसमें भी माशरे का तो मर्द को ज्यादा ही पता होता है ना, सिचुएशन का। तो एक माँ है जो घर में बैठी है, उसके मुकाबले पे जो बाहर जाकर कमा कर ला रहा है मर्द, उससे तो ज्यादा ही सिचुएशन का पता है ना। और उन औरतों में भी जो औरतें बाहर कमाती हैं, उनके मुकाबले पे भी मर्द ज्यादा ही समझ रखते हैं माशरे की। ऐसा नहीं है, मर्दों में हमेशा ये होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं एक मर्द हूँ, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, कुछ लोग कहेंगे मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, फर्क वैसे नहीं है, मगर कुछ फर्क ऐसे हैं जो है, वो थोड़ी सी कड़वी बात है, मगर ये हकीकत है। तो हमसफर ड्रामे में अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब वाकई 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में भाई कहानी को प्लीज खत्म कर दे। मैं ARY डिजिटल से कहना चाहूंगा, यार इतना लंबा ना करो कि आप वो कहते हैं ना कि बड़े देर से निकले, बड़े बेआबरू हो के तेरे कुचे से हम निकले, तो बेआबरू हो के नहीं निकलना, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये ड्रामा अब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, और एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत बेहतरीन सा, बहुत दिलकश सा एंड हमें देखने के लिए मिलेगा। इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।